प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 7वीं कक्षा गणित में हम अध्याय 5 कर चुके हैं और आज हम नया अध्याय जो है त्रिभुज और उसके गुण, इस विषय को करेंगे। तो बच्चों, त्रिभुज और इसके गुण समझने के लिए हमें पहले त्रिभुज के बारे में समझना है कि त्रिभुज क्या होता है। बच्चों, आप ब्लैक बोर्ड में जो आकृति देख रहे हैं, ये आकृति एक त्रिभुज है। त्रिभुज में सबसे पहली जो चीज है वो है भुजाएं। इस आकृति में आप देख रहे हैं कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3। और भुजाएं हम लिखेंगे कैसे? पहली भुजा है AB, फिर दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है AC। बच्चों, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। और नंबर 2, शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं बच्चों? वो 3 बिंदु जिनको मिलाने से त्रिभुज बनता है, उनको क्या बोलते हैं हम? शीर्ष बोलते हैं। यहाँ पर वो 3 बिंदु है A, B और C। तो शीर्ष क्या हुए? A, B और C। इनको क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज के शीर्ष, A, B और C। और तीसरी चीज जो त्रिभुज में होती है वो होते हैं त्रिभुज के कोण। बच्चों, यहाँ पर पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, ये 3 कोण बन रहे हैं। तो कोण के जब हम नाम लिखेंगे, इस कोण को हम लिखेंगे कोण BAC। तो कोण के लिए ये निशान लगता है BAC। इस कोण का नाम होगा ABC, कोण ABC। और इस कोण का नाम होगा BCA, कोण BCA। तो बच्चों, ये है त्रिभुज। देखिए बच्चों, त्रिभुज की भुजाएं, कोण और शीर्ष के बाद आती है त्रिभुज की माध्यिका। बच्चों, माध्यिका क्या होती है? जब हम किसी त्रिभुज में एक शीर्ष से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाला एक रेखाखंड खींचते हैं। जैसे मैंने त्रिभुज ABC में A से इसकी सम्मुख भुजा A की सामने वाली है BC, BC पर एक रेखाखंड खींचा AD, और ये AD BC को क्या कर रहा है? समद्विभाजित। जितना B से D तक है उतना ही D से C तक है। तो जो AD है ये क्या कहलाती है? माध्यिका। इसी तरह मैं एक माध्यिका बिंदु B से ले सकता हूं। मान लीजिए ये है BE और ये भी क्या कर रही है? जो E बिंदु है ये A और C के मध्य में है। जितना A से E तक है उतना ही E से C तक है। तो इस तरह से ये दूसरी माध्यिका होगी। और एक माध्यिका मैं C से ले सकता हूं, ठीक है। C से इसकी सम्मुख भुजा थी AB। मैंने सम्मुख भुजा पर समद्विभाजित करने वाला एक रेखाखंड लिया। मान लीजिए ये है CF। तो CF ने AB को 2 समान भागों में बांटा, तो ये भी क्या हुई? त्रिभुज की माध्यिका। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका हुई? 3। तो माध्यिका का मतलब किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड, ठीक है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को
समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड। बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम? माध्यिका। तो जो मैंने परिभाषाएं यहाँ पर लिखी है, आपको बताई है, आपने ये फेयर कॉपी में लिखनी है। बच्चों नंबर 5 में है शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या हुआ? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जब हम लंब खींचते हैं, लंब मतलब एक ऐसा रेखाखंड जो सम्मुख भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वो क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। तो बच्चों शीर्षलंब क्या हुआ? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब अथवा 90 डिग्री का कोण बनाने वाला रेखाखंड। जैसे यहाँ पर त्रिभुज ABC था और हमने AD एक ऐसा रेखाखंड लिया जो BC के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे शीर्षलंब। उसी तरह से हम शीर्ष B से 90 डिग्री का कोण AC के साथ बनाने वाला एक रेखाखंड लेते हैं BE, तो ये भी क्या हुआ? शीर्षलंब। और इसी तरह से हम एक शीर्षलंब C से AB के साथ 90 डिग्री के कोण को बनाने वाला रेखाखंड लेते हैं CF, तो ये भी क्या हुआ? शीर्षलंब। तो इस तरह से एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब हुए? 3। बच्चों प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है, त्रिभुज PQR में QR का मध्य बिंदु D है। बच्चों ये त्रिभुज PQR है और QR का मध्य बिंदु D है। ये जो D बिंदु है ये बिल्कुल बीच में है Q और R के। अब बच्चों इसमें आपको बताना है PM क्या है, PD क्या है और क्या QM MR के बराबर है। देखिए बच्चों जो PM है ये क्या है? PM QR के साथ जो कोण बना रहा है वो है 90 डिग्री का, इसका मतलब ये क्या है? लंब है। ठीक है, तो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? शीर्षलंब। तो PM क्या हुआ? शीर्ष लंब हुआ। उसी तरह से PD। अब जो PD है प्रश्न में बताया है QR का मध्य बिंदु D है। D जो है इस QR भुजा का मध्य बिंदु है। अब हमने पढ़ा त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका। तो PD क्या हुई? माध्यिका, मीडियन। अब ये और पूछ रहा है क्या QM MR के बराबर है। अब बच्चों QM MR के बराबर तब होता अगर MQR का मध्य बिंदु होता, परंतु QR का मध्य बिंदु M नहीं है, D है, तो QM MR के बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? QM ये M है नॉट इक्वल टू MR। कारण लिखेंगे क्योंकि M QR का, M के बाद कॉमा लगाना है, QR का मध्य बिंदु नहीं है। इस तरह से आपने पहला प्रश्न पूरा करना है। दूसरा प्रश्न है, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है, तो आपने त्रिभुज ABC बनाना है और BE उसकी माध्यिका लेनी है, ABC। अब माध्यिका BE है तो इसका मतलब B से आपने एक ऐसा रेखाखंड खींचना है जो AC को समद्विभाजित करे, या AC के बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु लेना है ना। उस बिंदु का नाम दे दिया
ई, क्योंकि माध्यिका का नाम यहाँ लिखा है BE। ई क्या होगा, ए और सी के बिल्कुल बीच में, और बी और ई को हम मिला देंगे। तो अनुमान से आपने इस तरह से एक आकृति बनानी है त्रिभुज ABC की, जिसमें BE क्या है, एक माध्यिका है। बी है त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो आपने पहले एक त्रिभुज बनाना है PQR, इसमें PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। PQR में जो PQ और PR है ये त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो बच्चों किस तरह से बनेगी आकृति, ये तो रफ आकृति बनी अभी। अब शीर्ष लंब क्या है इसमें, PQ और PR। तो इसका मतलब यहां पर जो कोण बनेगा ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये रफ आकृति थी, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। जो कोण P है वो मैं 90 डिग्री का बनाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ P और ये 90 डिग्री का मैंने बना दिया। इधर मैंने Q लिया और इधर लिया R। अब देखिए PQ, ये PQ और ये R, ये क्या है, दोनों लंब है एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह से B के लिए आप आकृति बनाएंगे। बच्चों अगला भाग है C, त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। तो ये मैंने बनाया XYL। अब जो XYZ, अब इस XYZ में जो शीर्ष लंब है वो क्या है, YL, और बहिर्भाग में ना ये बाहर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर Y से यहाँ पर क्या खींचना है, एक लंब 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक रेखाखंड खींचना है और डॉटेड में लेना है, क्योंकि ये त्रिभुज के बहिर्भाग में है। तो और इसका नाम क्या है, L। तो इस तरह से ये C आपने करना है। बच्चों तीसरा प्रश्न है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। मान लीजिए ये रेखा आपने ली 5 सेंटीमीटर और इधर को लेना है 4, इधर को भी लेना है 4। त्रिभुज जो बना ABC ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका मध्य बिंदु अगर आपने ज्ञात करना है BC का, तो आप क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर है, इसका लंब समद्विभाजक लेंगे। कैसे लेते हैं, B पर प्रकार रखना है, आधे से ज्यादा खोलना है, उसी माप की चाप C से लगानी है और ये मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, और इस मध्य बिंदु का आपने A से मिलाना है। ठीक है, हमने क्या किया, BC का मध्य बिंदु लिया, उसको A से मिलाया, और अगर हम A से इस BC के ऊपर शीर्षलंब खींचते हैं तो वो भी यहीं पर, मान लीजिए बिंदु M पर ही BC को काटेगा। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका और जो शीर्षलंब है वो एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपके लिए जो होमवर्क है, आप प्रश्नावली 6.1 के सभी 3 प्रश्न और तीनों प्रश्नों के जितने भी भाग है वो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसका फोटो लेकर जो आपका गणित का ग्रुप है मैथ्स 7th विद YPS, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।